आप सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल 38 दिन की यात्रा है। आप इस बात के भी गवाह हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है और जहां भी वल्नरेबल स्पॉट्स थे वहां क्रॉस बैरियर, मजबूत रेलिंग, तो एक तरह से जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी है उस 4-5 फीट चौड़ी सड़क में ही यात्री भी चलता था, पालकी भी चलती थी, होनी वाले भी चलते थे। बड़ी परेशानी होती थी और खासतौर से जब बरसात हो जाती थी तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि लोगों को पिछले बार भी जो फीडबैक मिला था, यात्रियों से फीडबैक मिले, इसका सिस्टम पिछले 3 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया था तो उसकी काफी अच्छी सराहना हुई थी। ये भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल हैं। पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले वहां ग्रिड पावर नहीं थी और बालटाल एक्सिस से पूरी तरह से ग्रिड पावर है और जो दूसरा रूट है पहलगांव चंदनबाड़ी वाला, वहां भी पंचतरनी तक, होली केप से पंचतरनी तक ये ग्रिड पावर उपलब्ध करा दी गई है। जो शेष हिस्सा है मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष उसकी भी स्वीकृति हो जानी चाहिए। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल 30 जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे इन्हीं परिस्थितियों में 15 दिन काम बंद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बालटाल में तो लोग रुक पाएंगे। नुनवान में काम पूरा 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन उसका भी पूरा हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से 22 अप्रैल की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसका इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर पर पड़ा, विशेष रूप से कश्मीर पर, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैसे जैसे अपनी तैनाती बढ़ाई, स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की, अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है और मैं मानता हूं कि सकुशल यात्रा होने के बाद ये कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ेगी। ये सच है जो आपने कहा, लेकिन वो 22 अप्रैल तक 2,36,801 ये रजिस्ट्रेशन हुए थे। पहले की तुलना में, जैसा मैंने पहले बताया, कि 10.19% कमी है और ये स्वाभाविक है। लेकिन अनेक लोगों के फोन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास, श्राइन बोर्ड से रिलेटेड लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के पास, जिनको लोग जानते हैं, उनके पास आ रहे हैं बिना पंजीकरण वाले के साथ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो बराबर हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में लोग आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं।
हाँ, हेलीकॉप्टर कई चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी कई जगह दुर्घटनाएं हो गई, सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तो ये सोच समझ करके फैसला लिया गया है। और मुझे लगता है कि पूरी यात्रा को अगर आप देखेंगे तो लगभग 8% लोग ही हेलीकॉप्टर से जाते रहे, तो इसलिए यात्रा पर बहुत विशेष फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सर, मेरा नाम फरीद है, मैं आज तक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ आतंकियों के खिलाफ, अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। जो 3 जिनका एनआईए भी कह रही है कि 3 पाकिस्तानी इसमें शामिल थे, तो जब तक वो अभी मारे नहीं जाते या पकड़े नहीं जाते, आपको लगता है कि यात्रा पे भी जो है वो एक सेंसिटिव बात रहेगी, उसका साया रहेगा सिक्योरिटी रिलेटेड? और दूसरा सवाल मेरा है सर कि जो सिविलियन जो और से जो इलेक्टेड सरकार है, कोशिश कर रही है कि टूरिज्म जो है वापस आए और यात्रा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या उसमें सिक्योरिटी एजेंसी का बैकअप है? क्योंकि अगर आप किसी को लाते हैं, क्या सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि जहां उनके खिलाफ जो अटैक हो सकते हैं या खतरा जो बना है पहलगाम के बाद, वो खत्म हो गया है? क्या वो कॉन्फिडेंस है? थैंक यू। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यात्रा से संबंधित सवाल ही लेना पसंद करूंगा, तो जो आपके क्वेश्चन का पोर्शन यात्रा से संबंधित है उसी का उत्तर दूंगा। बाकी का किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा, जो सवाल पूछिएगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो सुरक्षा की स्थिति को आज छोड़ दीजिए, मैं इतना आश्वस्त आपको करना चाहता हूं कि यात्रा की दृष्टि से या टूरिज्म की दृष्टि से बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और यहाँ मेरे स्तर से लेकर के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर पर अनेक बैठकें करके जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो की गई। और अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि कॉमन मैन के लिए और टूरिस्ट के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम हो, इसीलिए फेज वाइज हमने उस दिन कहा था कुछ स्थान हमने खोले हैं, फेज वाइज फिर बाकी जो स्थान है धीरे धीरे क्रमशः आने वाले दिनों में उन्हें भी खोले जाए। प्लीज आप एक ही क्वेश्चन पूछिए और अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड प्लीज। माइक आएगा। इट्स अफजल भट्ट सर, पीछे कैमरामैन से इनका फ्रेम खराब हो जाएगा, बैठकर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब से यात्रा यहाँ पर शुरू हुई है एक रूटीन। लखनपुर से ही कन्वॉय का स्टार्ट शुरू होता है और आप सब जानते हैं कि भगवती नगर जम्मू से यात्रा शुरू होगी। आप सभी पत्रकार मित्रों का भी इस यात्रा में बड़ा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आवें ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चलें। दूसरा, कई कारणों से विचार करके इस बार हेली सर्विस को बंद कर दिया गया है और इसलिए हेली सेवाएं इस बार नहीं चलेंगी। कई नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जिसके बारे में आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन यात्रियों का इंश्योरेंस हो या पोनी वालों का, पिट्ठू वालों का इंश्योरेंस हो, ये सब श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कराता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से, विशेष रूप से कश्मीर के निवासियों से जो परंपरागत रूप से इस यात्रा में पूरा सहयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी, और बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, वर्ष भर इंतजार करते हैं। आप पत्रकार मित्रों ने भी हर बार सहयोग किया है, तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि देश भर में एक अच्छा संदेश जाए कि कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका कोई मुकाबला देश में नहीं कर सकता है।